वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आप सभी के साथ अपनी नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। ये हमारी 4th वीडियो है। इसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एंजियोस्पर्म प्लांट पढ़े। हमने अब तक बहुत सारा पढ़ लिया है। हमने स्ट्रक्चर पढ़ ली है एंजियोस्पर्म फ्लावर की कि क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, हम ये सब पढ़ चुके हैं। एसेसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, नेसेसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, मेल पार्ट क्या होता है। ठीक है, हमने ये सब पढ़ा है। एंड्रोशियम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, है ना। क्या कितने लोब होते हैं, कितने सेक होते हैं, की स्ट्रक्चर। ओके, गाइनोशियम में जो एंडोस्पर्म दिख रहा है ना, ये आपको ये एम्ब्रियो सेक दिख रहा है, ये एग सेल, ये कैसे बनी, ये कैसे बनेगा। सो हम ये सब देखेंगे। यानी कि आपको इसमें देखना होगा मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी कि मादा गुणु बीजाणु जनन कैसे बनता है। ठीक है, एम्ब्रियो सेक का निर्माण कैसे होता है, जो कि ओव्यूल तथा एम्ब्रियो सेक के परिवर्धन की जो क्रिया होती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। आपको ये सब रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझो और उसी के अकॉर्डिंग आपको सब करना है। ठीक है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें बहुत इजी हैं, बहुत आसान है। मैं बहुत आसान वे में समझाऊंगी। सो ये आपको जो बीजांड काय में न्यूसेलस होता है, इसमें आपको ये दिखेगा। मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये बीजांड काय में आपको न्यूसेलस दिख रहा है। सो इसकी जो एक हाइपोडर्मल सेल्स का आकार क्या होता है, यानी कि जो सेल्स हैं, सो इसमें से एक सेल्स क्या होगी, बहुत ज़्यादा पोषण ले लेगी और बड़ी हो जाएगी। ठीक है, पोषण ले लेगी और क्या होगी, बड़ी हो जाएगी आकार में। ये देखो, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, इसने पोषण लिया और आर्ची स्पोरल सेल्स का निर्माण कर लिया, प्राइम। ठीक है, आर्ची स्पोरियल सेल्स बन गई। ये तो अभी आपको डेवलपमेंट दिखाया गया है। सो देखो, ये आर्ची स्पोरियल सेल्स थी, ये बड़ी हो गई आकार में। आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ कैसे होगा। ये देखो, आप इसमें देखो, मैंने आपको बताया जो न्यूसेलस है उसकी जो हाइपोडर्मल सेल्स हैं, उसमें एक सेल क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, प्राइमरी आर्चिस, ये मान लो ये आर्चिस स्पोरियल्स ने सेल बना ली। जैसे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पढ़ा था, सेम वैसे ही पढ़ना है। ये क्या बनाएगी, आर्ची स्पोरियल सेल्स बना ली। इसमें क्या होगा, फर्दर डिवीजन होगा। ये क्या करेगी, 2 सेल्स बना लेगी ऐसे करके। ठीक है, ये वाली तो हमारी प्राइमरी पैराइटल सेल हो जाएगी, और ये वाली क्या होगी, इस प्राइमरी स्पोरोजेनेसिस सेल्स हो जाएगी। क्या होगी, प्राइमरी स्पोरोजेनेसिस। यही आगे जाकर ये जो प्राइमरी स्पोरोजेनेसिस है, यही आगे डिवाइड होकर क्या बनाएगी, मेगा मदर सेल्स का निर्माण कर लेगी। ठीक है, पैराइटल सेल्स 2 सेल्स में डिवाइडेड हो जाएगी, और मेगा स्पोरोजेनेसिस सेल्स में विभाजन नहीं होता। वो यही मेगा स्पोर्स मदर की सेल की भांति रहेगी, इसमें डिवीजन नहीं होगा। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, मैं आपको ये दिखाऊं। देखो, ये 2 सेल्स बन गई थी हमारी। एक तो प्राइमरी आर्की स्पोरियल सेल से पैराइटल सेल्स बनी थी। ये देखो, प्राइमरी पैराइटल सेल्स बनी हमारी। ठीक है, और नीचे वाली स्पोरोजेनेसिस सेल्स बनी। ठीक है, आप जूम करके यहाँ देख सकते हो, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये हमारी ये सेल थी प्राइमरी पैराइटल सेल्स और स्पोरोजेनेसिस सेल्स बनी। ठीक है, यही इसमें डिवीजन नहीं होगा, स्पोरोजेनेसिस में डिवीजन नहीं होगा, फिर ऐसी ही रहेगी। ठीक है, पैराइटल सेल्स डिवाइड कर जाएगी और 3 सेल्स बन जाएंगी। ठीक है, डिवीजन करेगी वो। ठीक है, पैराइटल सेल्स ये दिख रही हैं आपको ये, और ये स्पोर्स जो है, ये स्पोरोजेनस सेल्स जो है मेगा स्पोर्स मदर सेल्स में डिवीजन होगा म्यूसिस के थ्रू। ये 4 हैप्लॉइड सेल्स बना लेगी। क्या बना लेगी, 4 हैप्लॉइड सेल्स बना लेगी। मेगा स्पोर्स मदर सेल क्या बनाएगी, 4 हैप्लॉइड सेल्स का निर्माण कर लेगी। लाइक दिस, ये दिख रहा है आपको, ऐसे करके इससे 4 बन गई। अब जो ये नीचे वाली सेल है ना, ये नीचे वाली न्यूक्लियस है, यही एक्टिव रहेगी, और ये बाकी तीनों क्या होंगी, डीजनरेट हो जाएंगी। ये देखो, डीजनरेट मेगा स्पोर सेल्स, ये डीजनरेट हो जाएंगी। ठीक है, अब यही फंक्शनल मेगा स्पोर सेल रह गई है। मैंने आपको अभी बताया क्या हुआ, पैराइटल डिवीजन हुआ, मतलब आर्की स्पोरल डिवीजन हुआ। उसने 2 सेल्स बनाई थी, पैराइटल एंड स्पोरोजेनस। यही मदर सेल्स
आगे जाके क्या करेगी, डिवाइड कर देगी लाइक दिस, 4 सेल्स बन जाएंगी। ठीक है, मेगा स्पोर सेल्स। ये मेगा स्पोर सेल्स में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन आपको पता है, जो सेल्स होती है वो आधे आधे उसमें बट जाएंगी, मतलब जो गुणसूत्र होता है हैप्लॉइड्स बन जाएंगे, वो 4 हैप्लॉइड सेल्स बन गई हैं। अब ये 3 जो हैं वो क्या हो जाएंगी, डीजनरेट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, डीजनरेट। और यही एक फंक्शनल सेल रह जाएगी जो आगे जाके क्या करेगी, एंडोस्पर्म का निर्माण करेगी, सॉरी एम्ब्रियो सैक बनाएगी। एम्ब्रियो सैक में एग सेल्स का निर्माण होगा। ठीक है, सो यही चीज़ें आपको पढ़नी है इसमें, आप इसी के थ्रू समझिए। ये फंक्शनल सेल बनी भाई, इसमें क्या हुआ, इस न्यूक्लियस में ही क्या हुआ, इसने डिवीजन कर लिया और ये इसकी तरफ कौन, इसकी तरफ खिसक गई। ये डीजनरेटिव सेल्स दिखाई हुई है इसने। ठीक है, एम्ब्रियो सैक तो बन ही गया था उसमें। सो ये क्या होगा, ये 2 सेल्स में डिवीजन हो गया। ये एक सेल थी फंक्शनल, इसने क्या करा, 2 सेल बन गई। 2 सेल से ये क्या करेंगी, 4 सेल्स में बन जाएंगी। ठीक है, 4 सेल्स में क्या होगी, 8 सेल्स बन जाए, 8 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। देखो ये 8 सेल्स में बन गई। ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। क्या है ये, पोलर न्यूक्लियाई। क्या है ये, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई। अब हम देखो ये मैं रिमूव कर देती हूँ सब। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आसान वे में समझते हैं हम इसे, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सा फंडा है, आपको पता है। मेगा स्पोर सेल्स क्या होंगी, डिवाइड होगी, एक न्यूक्लियर में फंक्शनल रह गई, 3 डीजनरेट हो गई। जो फंक्शनल रह गई थी उसने फर्दर डिवीजन किया, 2 सेल्स बना ली। 2 सेल्स से फिर क्या होगा, फिर डिवाइड हो गई, डॉटर सेल्स बन गई, डॉटर सेल्स से वो फिर डिवाइड हो गई, 8 सेल्स बन गई। उसमें आपकी पोलर सेल्स बनेगी। देखो, अब ये देखो, ये पोलर निकले आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आगे आ जाएंगी, एक इधर से और एक इधर से, ये दोनों बीच में आ जाएंगी ये। ठीक है, ये क्या है आपकी, ये पोलर न्यूक्लियस हो गई। और ये देखो, ये आपकी तो सेकंड, ये आपकी एसेसरी सेल्स हो गई, क्या कहते हैं उसको, साइनग्रेटेड सेल्स हो गई ये 2। और बीच में आपकी यहाँ पे एक सेल दिखाई है, एंटीपोडल सेल्स है, यानी कि सहायक सेल्स जो हमने बताई थी अभी आपको, है ना, उसमें हमने पढ़ा था ना, चैलेंजर की तरफ जो हमने देखा था, उसमें वो सिंग्रेट्स यानी कि हेल्पिंग से एक एग सेल बन जाएंगी। तो आपको, और एक क्या, 3 कौन सी बन गई, एंटीपोडल सेल्स बन गई आपकी। ठीक है, क्या बन गई, 3 एंटीपोडल सेल्स बन गई, प्रतिमुखी कोशिकाएं। ठीक है, निभाग की और 3 यानी कि चैलेंजर की तरफ कौन सी एंटीबॉडी सेल्स बनी, एंटीपोडल सेल्स बन गई। आई समझ में आपको। और ये हो गई पोलर न्यूक्लियाई जो होंगे ये फ्यूज़ हो जाएंगे। इसमें कितने न्यूक्लियस हैं, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। सो अब देख रहे हो आप कितनी सेल्स आपको यहाँ दिख रही हैं, कितने केंद्रक हैं, 8, और कितनी सेल्स हैं, 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7, और इसके अंदर 2 है ना, और ये कितनी सेल्स है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्या हो गई, सेल्स हो गई, और 8 क्या हो गए, केंद्रक हो गए। समझ गए आप लोग। सो ये ऐसे ही था, ऐसा डिवीजन होना है इसमें, बस सिंपल हो गया, ये बन गई एक्सेल। अब क्या होगा, अब फ्यूजन होगा उसके बाद। ठीक है, फ्यूजन होने के बाद हम देखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, कुछ नहीं है इसमें। मैं यहाँ पर आपको एक अच्छे से दिखा देती हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, एक बार और रिपीट कर देती हूँ। अब मैं फंक्शनल सेल से बताती हूँ। जो फंक्शनल मेगास्पोर सेल थी, ये थी ना फंक्शनल मेगास्पोर सेल, इसमें बच गई। ठीक है, इसको इससे ना लेते हैं, ये एम्ब्रियो सेक हम दूसरे कलर से ले लेते हैं, ये। ठीक है, सो ये इसने डिवाइड करा और ये क्या बन गई, 2 सेल, 2 न्यूक्लियस बन गए। डिवीजन से क्या होगा, आधे आधे में बट गई, डॉटर न्यूक्लियाई बन गई। अब इसमें फिर डिवीजन हुआ, फिर से डिवीजन हुआ, तो इसने क्या करा, 2 सेल्स और बना लें, 4 बन गई हैं। फिर 4 से क्या होंगे, ये बन गए 8, राइट।
अब ये ठीक है, अब मैं इसको पोलर सेल्स जो हैं ये आपकी यहाँ पे आ जाएंगी, केंद्र की तरफ बीच में आ जाएंगी। मान लो यहाँ पे बन गया दिया मैंने। सो ये आपकी पोलर सेल समझ लो, ठीक है, पोलर सेल्स आ गई। ये आपकी मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ, और ये आपकी एग सेल समझ लो, ठीक है, ये एग सेल समझ लेते हैं। और ये आपकी एंटीपोडल सेल्स हो गई चैलेजा की तरफ। ये क्या है, एग, यही आगे जाके जाइगोट से फर्टिलाइज करेगा। और ये क्या है, पी एन लिख देती, पोलर न्यूक्लियाई सेल्स, पोलर सेल्स हैं ये पी सेल्स। और ये एंटीपोडल्स हैं, ये सहायक सेल्स हैं उसकी, ठीक है। सो बस इतना सही है। आज की वीडियो में मैंने यही देखा कि मेगास्पोरोजेनेसिस का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, कैसे बनती है एग सेल्स। आगे की वीडियो में देखेंगे कि आने वाली वीडियो में हम ये देखेंगे कि इसके बारे में कि जाइगोट कैसे बनेगा, कैसे पॉलन ट्यूब फटेगी, पॉलन ट्यूब का निर्माण होगा, है ना। सो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको अच्छी लगे वीडियो। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को प्लीज़, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसी लगी आपको वीडियो, ठीक है।